बीजेपी ने किसको आगे करके वोट लिया? अति पिछड़ा को। आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो खामियाज गलती करिएगा तो गलती किसी के साथ भी होता है। कुशवाहा जी दिए, कुशवाहा जी दिए, नहीं कुशवाहा जी के दिए, धन्यवाद दिए। कुशवाहा जी अपना फल लेके घर गए। हम लोग साली वोट देने का सिर्फ मशीन नहीं ना, हम लोग सिर्फ वोट देने का मशीन नहीं है। हम लोगों को अपना हक और हिस्सेदारी चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 109 नंबर गया, ईबीसी का भी कट ऑफ 109 नंबर है। तो रिजर्वेशन मिला कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। और इसी के तहत दिनांक इस बात से आपत्ति है हमें। एक आदमी दूध पिया है, इस पुरुष सब लोग हैं, एक तरफ हम लोग बीपीएल वाले लोग हैं जो मैंने सतुआ खा करके बड़ा बड़ा होते हैं, वो अपने अधिकार को नहीं जान पाते हैं और उनको फुसला के वोट लेकर के सत्ता में शासन भी कर रहा है लोग। यही बात हम अपने लोगों को बताने निकले। पटना हाई कोर्ट में ओबीसी का 3 जज है, अति पिछड़ा का एको ने कुल 34 जज है। 34 में अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी आप देख रहे हैं ना, ईबीसी रिजर्वेशन अभी खत्म कर दिया गया। 17 साल से कोई काबिल जज नहीं था, पहला बार कोई काबिल जज आया, अति पिछड़ा को एक बार ही खत्म कर दिया गया। इसीलिए तो मांग रहे हैं सर, पिछड़ा मतलब गिरा हुआ होता है सर। क्या बात आपने गिरा हुआ माना है? पिछड़ा मतलब गिरा, जो व्यक्ति गिरा हुआ है उसको आप कब उठाइएगा? 75 साल आजादी के बीत गए, क्यों नहीं समाज के मुख्यधारा में आ रहे हैं लोग? हमारा पहला कोई अधिकार दिया था अम्बेडकर साहब थे, दूसरा अधिकार कर्पूरी ठाकुर जी थे, तब हम शूद्र समाज के लोग थे। तो SC ST OBC क्यों? सबको खत्म करो, सबको SC में शामिल करो, हमारा ये मांग है। देश में कई पद यात्राएं हो रही है। राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो हैं, सीनियर लीडर मदन सहनी साहब, वो भी पद यात्रा कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी जो जाति है मल्लाह जाति और बाकी अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको SC या SC में शामिल कर दिया जाए। हमारे साथ इस जो संगठन है जिसकी तरफ से मांग की जा रही है उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं पप्पू निषाद जी, काहे मांग कर रहे हैं? हम लोगों को आजादी के 75 साल हो गए। हमारे अति पिछड़ा वर्ग में अभी भी संविधान के द्वारा जिन जिन पदों की सृजन की गई उस पद पे हमारे लोग अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए। न दिल्ली की गद्दी के आसपास पहुंच पाए हैं, न दिल्ली के देश के किसी भी संवैधानिक पदों पर पहुंच पाई। और अब भारत में छोड़िए, बिहार में भी आप देखेंगे अति पिछड़ा वर्ग से हमारे साथ सरकारी सेवाओं में नहीं के बराबर व्यक्ति हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जब संविधान बना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा था कि यहाँ पे SC ST और सामान्य वर्ग की जरूरत थी। लेकिन उस समय अम्बेडकर साहब की बातों को नहीं मानी गई और उन्होंने लगभग 4000 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग में आते हुए बांट के रखा। जिसके कारण जो लोग अनुसूचित जाति जनजाति में उस समय नहीं शामिल हो पाया, उनका विकास चरणबद्ध तरीके से नहीं हो पाई, न ही दिल्ली के गद्दी तक पहुंच पाया है लोग। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री मदन सहनी जी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर इन गरीब तबकों को आरक्षण का अधिकार दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले दिन से विवाहियां चल रही है, पैर से खून चल रहा है, लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के सम्मान के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के अधिकार के लिए आरक्षण अधिकार पदयात्रा के माध्यम से हम अपने लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। और हम सिर्फ इतने बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बोले, सुनिए मेरी बात। भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग के लिए बाबा साहब अनुच्छेद 340 जी को बना दिए थे, जिसके आधार पर काका कालेकर आयोग बना। लेकिन काका कालेकर आयोग बनने के बाद उस चीज को वही खत्म कर दिया गया। काका कालेकर को 2 साल के बाद तो मृत्यु हो गई, चूंकि लागू नहीं होने के कारण। उसके बाद ठंडा बस्ता में रख दिया गया। फिर जब मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन के बाद आप आ जाइए 90 में मिलकर जाकर के OBC को आरक्षण मिला 27%। मतलब आपको तो आरक्षण का लाभ मिल ही रहा है अति पिछड़ा का, चाहे पंचायत चुनाव में हो, नौकरी में हो, शिक्षा में हो। अति पिछड़ा आरक्षण से संघ लोक सेवा आयोग में कोई बात OBC नहीं, वो बता दीजिए। अति पिछड़ा वर्ग को यहाँ रखा है OBC में। अरे ये सब संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, आज भी गरीब है, मजदूर है,
कमा के खाने वाले लोगों में से है, उन्हें राजनीति करने की फुर्सत नहीं है। ये तो नीतीश कुमार यदि 20% पंचायत में रिजर्वेशन नहीं दिया होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री मदन सहनी जी आज यहाँ नहीं होते। आज उनकी कृपा है। जिला परिषद आप भाजपा के साथ थे ना, बीजेपी के साथ? जुबेल उरांव से मिले थे कि नहीं मिले? हाँ, जुबेल उरांव जी से मिले थे। जुबेल उरांव हमारे जनजातीय कार्य मंत्री। हाँ, हमारी बातों को वो पूरा कर दिए होते तो फिर आज ये लोगों को जगाने बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पद यात्रा तब क्यों नहीं जब आप बीजेपी के साथ? देखिए, हमें बीजेपी के साथ या न साथ से मतलब नहीं है। हम भारत, आप देख लीजिए, हम केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बीजेपी हमारे अधिकारों पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। आप याद, मोदी जी तो अति पिछड़ा है, कहते हैं हम अति पिछड़ा है। नहीं तो आप बिहार के बाहर कहीं अति पिछड़ा का कोई वर्गीकरण है तो बता दीजिए। कैसे वो अति पिछड़ा हो गए? अपने गुजरात में कभी सुविधा दिया है अति पिछड़ा वर्ग के नाम पर? बिहार के हैसियत से बोल देते हैं कि हम अति पिछड़ा है, क्योंकि तेली जाति को यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। इसलिए यह काके नहीं भर पाए। हम लोगों को यदि 52% आबादी है हमारे अति पिछड़ा वर्ग का, तो उसको विधानसभा में 100 से ज्यादा सीट चाहिए, विधान परिषद में हिस्सेदारी चाहिए, राज्यसभा में हिस्सेदारी चाहिए। राज्यसभा में आरक्षण कहाँ है? अरे नहीं है तो यही तो गलती है, यही तो गलती है। हम कहते हैं हमारे, आज आप बात बता दीजिए ना, भारतीय संसद में कितने, ओबीसी की बात कंप्लीट, ईबीसी छोड़िए, ओबीसी की बात बताइए कितने सांसद हुए पर है? न्यायिक सेवा में क्यों नहीं लोग जा पाते हैं? ये बोलिए। आर्मी में क्यों नहीं बड़े बड़े पदों पर जा पाता है? यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं VC हो पाता है? क्यों नहीं किसी जिला में प्रोफेसर नहीं है? तो ओबीसी प्रोफेसर नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एक को नहीं सर नहीं है। इसी बात को अपने लोगों को बताने निकले। क्योंकि बोलिए, हमारे लोग गरीब समाज से आते हैं, उन्हें कमा के खाना पड़ता है सर। वो समाज और देश के बारे में नहीं जान पाता है। टीवी से जो दिल्ली से बोलता है लोग उसी के दिग्भ्रम में पड़ जाता है, धर्म के जाल में पड़ जाता है, मोदी मोदी करता है। लेकिन एक चीज बता देता, हमरा पहला कोई अधिकार दिया था अम्बेडकर साहब थे, दूसरा अधिकार कर्पूरी ठाकुर जी थे, तीसरा अधिकार मुख्यमंत्री जी दिए नीतीश कुमार जी, चौथा के लिए हम लोग हमारे कर्पूरी ठाकुर मदन सहनी जी। आप देख लीजिए इस जात में, आप पूरा दौरा के देख लीजिए, पूरे जगह हजारों लोग जन समर्थन में हैं। आखिर क्या कारण है? एक मंत्री को सारी सुविधाएं मिलती है, क्यों पैदल चल रहे हैं, पैर में फटा हुआ है, खून चल रहा है, और लोगों को बताने के लिए निकले हैं, अपने सुविधाओं को छोड़ दिए हैं। ये अधिकार के लिए चल रहा है, कोई लोभ लालच नहीं है। हम इतने चाहते हैं शूद्र समाज को जो वर्गीकृत करके तोड़ा गया है, जिसके वजह से वो लोग बड़े बड़े पदों पर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए चाहते हैं भारत सरकार से सब लोग एक हो सकता है कि दलित समाज का लोग आपका विरोध करे, आदिवासी नहीं, क्या आप उसके खेमे में आना चाह रहे हैं? SC ST में कई जात को शामिल कर दिया जाता है, सुनिए ना, उनका आरक्षण बढ़ाया नहीं जाता है। नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, यही लड़ाई है ना। आरक्षण का माप क्या बनाया गया है? आबादी के हिसाब से। 1931 में जनगणना में जिसका जितना प्रतिशत था उतना दिया गया। तो जब हम शूद्र समाज के लोग थे तो SC ST OBC क्यों? सबको खत्म करो, सबको SC में शामिल करो, हमारा ये मांग है। लेकिन तत्काल जो लोग, जो राज्य की सरकारों ने जिन जातियों को भेजा है वह मांग करके पूरा कर दे। पूरा करने के बाद अपने आबादी नहीं करेंगे। अरे करना होता तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले नहीं करते, यात्रा करते रहेंगे, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। डरता कौन है? देश हमारा है भाई, एक समानता के सिद्धांत पर देश चलता है। संजय निषाद वहाँ पर तो मोदी जी के साथ मोदी कर रहे हैं। एक बात बताते हैं, कोई व्यक्ति पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं कह रहे ऐसी मोदी जी जीत रहे हैं, कुढ़नी में भी जीतिए गए, कायल देंगे आपको आरक्षण। अच्छा एक बात बताइए, कुढ़नी की बात करते हैं, आप जब अति पिछड़े का कहीं हकमारी करिएगा तो समस्या उत्पन्न होगा। आप बीजेपी ने किसको आगे करके वोट लिया? अति पिछड़ा को। आपने क्या किया? तो खामियाज गलती करिएगा तो गलती किसी के साथ भी होता है। कुशवाहा जी दिए, कुशवाहा जी दिए, नहीं कुशवाहा जी दिए, धन्यवाद दिए। कुशवाहा जी अपना फल लेके घर गए। हम लोग साली वोट देने का सिर्फ मशीन नहीं ना, हम लोग सिर्फ वोट देने का मशीन नहीं है। हम लोगों को अपना हक और हिस्सेदारी चाहिए। और हम अभी यही मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ, कि अभी हमारा उधर ध्यान भी नहीं था। हमारा ध्यान तो सारा है कि हमारे लोगों को अधिकार मिले, हमारे लोग IAS IPS बने, हमारे लोग यूनिवर्सिटी में VC बने, प्रोफेसर बने, न्याय बने, जज बने, न्यायिक सेवा में मुख्यमंत्री जी रिजर्वेशन दिए, तब कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। अब आपको बताएं, पटना हाई कोर्ट में एक भी अति पिछड़ा जज नहीं है, एक भी
दलित जज नहीं, एक भी आदिवासी इसी की जज लड़ाई वेद प्रकाश जी हम लड़ रहे हैं कि हमारे लोग इतने युवा वर्ग हैं, आप बुजुर्गों में भी देखें सभी लोगों में उत्साह है, उन्हें मदन सहनी में एक भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। वो चाह रहे हैं अति पिछड़ा गोलबंद होकर के मदन सहनी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ हैं, उनके बढ़ाए हुए काम को, बिहार और बिहारियों का जो अपमान किया गया है उसी काम को बढ़ाने के लिए हम पद यात्रा कर रहे हैं कि बिहार और बिहारियों का अपमान कब तक हिंदुस्तान में होता रहेगा। पटना हाई कोर्ट में ओबीसी का 3 जज है, अति पिछड़ा का एको ने कुल 34 जज है। 34 में अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी आप देख रहे हैं ना, ईबीसी रिजर्वेशन अभी खत्म कर दिया गया। 17 साल से कोई काबिल जज नहीं था, पहला बार कोई काबिल जज आया, अति पिछड़ा को एक बार ही खत्म कर दिया गया। इसीलिए तो मांग रहे हैं सर, हम मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, वो भी हमारे रिजर्वेशन को दे करके उनके पर भी चोट किया गया, लेकिन आज फिर से उसको बढ़ाया गया। एक चीज, दिल्ली में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में मल्लाह अनुसूचित जाति है, लेकिन बिहार में अति पिछड़ा है। सर आप जान लीजिए, हमारे लोग पढ़े लिखे यदि होते तो हमारे जाति का इतना टुकड़ा नहीं होता। जाति का टुकड़ा अपने से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेता है। सरकार ने जिन जिन जातियों को वर्गीकृत किया है उसके कारण जाति का आप पर आरोप लगेगा कि आप जातिवादी नेता। देखिए एक चीज बताते हैं, हम तो कंप्लीट अति पिछड़ा की बात करते हैं, अति पिछड़ा और दलित की बात करते हैं। दलित अति पिछड़ा को एक होना चाहिए। अति पिछड़ा नाम क्यों? पिछड़ा मतलब गिरा हुआ होता है सर, क्या बात आपने गिरा हुआ माना है? पिछड़ा मतलब गिरा, जो व्यक्ति गिरा हुआ है उसको आप कब उठाइएगा? 75 साल आजादी के बीत गए, क्यों नहीं समाज के मुख्यधारा में आ रहे हैं लोग? लेकिन केंद्र सरकार क्यों नहीं विधानसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय में लोग आ पाते हैं? नीति के खिलाफ आपके लोकसभा सचिवालय में आ पाते हैं लोग? आप देख लीजिए ना, इसमें मोदी जी का कितना कसूर है। मोदी जी से बहुत आशा करता था पूरा देश, और उनमें गरीबों ने एक पहला बार देखा कि ये अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन यह भी जब दिल्ली पर जाने के बाद वह अपने सिक्योरिटी और अपने सुविधाओं से लैस होने के बाद सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति वर्गों के लिए काम करते रहे। अम्बेडकर, अडानी और अंबानी के लिए काम करते रहे। गरीब समाज के लोगों को, जो SC ST दलित और माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके साथ उनका कोई सम्मान नहीं, कोई सहानुभूति नहीं है। हिंदू तो हम पहले भी बोले थे, हिंदू नाम पे लोगों को गोलबंदी की जाती है। जब धर्म का नाम नहीं लेना है संविधान में, तो धर्म के नाम पर वोट क्यों मांगा जाता है? जो दिनांक ये कौन पूछेगा? आप जाति के नाम पे वोट मांगते हैं? हम जाति का, ये अभी वोट नहीं मांग रहे हैं, हम अधिकार मांग रहे हैं। अभी हम वोट ने कब वोट मांगे हैं? हम तो डायरेक्ट कौम की बात कर रहे हैं। 75 साल वाला हमारा हिस्सा दे दीजिए। हम 75, बताइए 75 साल से यदि हमारी वृद्धि हुई होती। अच्छा, EWS को आरक्षण मिला, अगली जाति को, देखिए EWS को आरक्षण मिला। अभी आप देखे होंगे BPSC का भी रिजल्ट आया है ना सर, EWS का कट ऑफ 109 नंबर गया है, EBC का भी कट ऑफ 109 नंबर है। तो रिजर्वेशन मिला कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया, और इसी के तहत दिनांक 6 इस बात से आपत्ति है हमें। एक आदमी दूध पिया है, इस सब लोग हैं, एक तरफ हम लोग BPL वाले लोग हैं जो मैंने सतुआ खा करके बड़ा होते हैं, वह अपने अधिकार को नहीं जान पाते हैं और उनको फुसला के वोट लेकर के सत्ता में शासन भी कर रहा है लोग। यही बात हम अपने लोगों को बताने निकले हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको खाली अधिकार दे दीजिए, पूरे बिहार के में हमको शामिल करा दीजिए, हमारे मंत्री जी के हाथों को मजबूत कर दीजिए, बस हम बिहार और बिहारियों का सम्मान बचा लीजिए। आखिर बिहारियों का खून कब खोलेगा? क्या कहेंगे पूरा मल्लाह निषाद को? देख एक बात बताते हैं, यहाँ सारे अति पिछड़ा का कौन है? इसमें अभी 30-35 जाति के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अच्छा, हम सिर्फ एक जाति की बात नहीं करते हैं, जाति तो जमात की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं। SC ST में भी जो हमारे भाई को बांट दिया गया इंडिया पाकिस्तान की तरह, हम चाहते हैं कि सब लोग एक हो जाएं, भारत और पाकिस्तान को। क्या कहेंगे पूरे बिहार के कि हर जगह इस तरह का आंदोलन हो? अभी तो हम ये चाहते हैं, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस सड़क पर चल रहे हैं उनका पैर छूटा हुआ है, सड़कों पर उतरे और पूरे बिहार के हर जगह पदयात्रा करके अपना अधिकार लेने का तैयार रहे। अच्छा, तभी ये बात होगी। चलिए, तो पदयात्रा मदन सहनी जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार के, वो निकाले हुए हैं, जदयू के नेता हैं, और उनकी मांग है कि जो भी अति पिछड़ी जातियां हैं उनको SC ST में शामिल किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा मल्लाहों और मल्लाह से जुड़े जो अन्य जातियां हैं, उपजातियां, उनका एथनोग्राफिक रिपोर्ट मांगा गया था, जिसे सुपुर्द किया गया केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उस तरह की कोई पहल नहीं की गई कि मल्लाह और उनकी उपजातियां या फिर अति पिछड़ी जातियों को SC या ST में शामिल किया जाए।
आपका क्या कहना है? इनकी जो मांग है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।